ओम शांति। बहुत बहुत खुशखबरी समस्त भूमंडल वासियों को। शिव भगवानुवाच मुरली का माखन, जिससे आत्मा मन वचन कर्म तन मन धन सबसे भरपूर हो जाती है और तन की रोग और मन की रोग सबसे छुट्टी मिल जाती है। इसका नाम है मुरली का माखन। तो हम सभी मुरली का माखन सुनेंगे। सेल्फ एनालिसिस, स्वयं को स्वजागृति लाने के लिए और प्रभु के द्वारा आत्मचिंतन जो होमवर्क मिला है उसमें 4 चांद लगाने के लिए। 14/11/23 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने कहा कि मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। जरा सोचिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मनुष्य को देवता बनाने में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, सर्विस में तत्पर रहना पड़ेगा और सर्व के प्रति, स्वयं के प्रति रहम दिल बनना पड़ेगा। यह शिव बाबा की गाइडलाइन है। बाबा ने कहा, बच्चे अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म में ऐसा कुछ करो कि दूसरा जन्म लेना न पड़े और फिर आप डायरेक्ट नई दुनिया के प्रारंभ में आ जाओ। यह पाप पात्माओं की दुनिया है। अब वृद्धि करने से कोई फायदा नहीं है। मेरे मीठे लाडले बच्चे, पुराना वस्त्र को उतारो, घर चलो, सृष्टि रूपी नाटक मंच की आयु पूरी हुई। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर गीत सुनाई, नई उम्र की कलियां हूं। बाबा ने कहा, बच्चे हर एक की ज्योति को जगानी है, यह तुम्हारा काम है। बेहद का बाप का तो बहुत ख्याल रहता है, पर मनुष्य मात्र जब तक यह सोचेंगे नहीं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, यह कार्य बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। परमात्मा दुख से लिबरेट करने वाला है और आप उनके बच्चे हैं, तो आपका भी वही कार्य हुआ। बाबा ने कहा, बच्चे ड्रामा में अनेक सीनरियाँ आएगी, ड्रामा की अपनी भावी है, पर अपने उमंग उत्साह को इतना बढ़ा दो कि सदा खुश रहो, आपको देखकर लोगों को खुशी मिलती रहे। बाबा ने कहा है, बच्चे कलंक लगाते हैं, ईश्वर पर भी कलंक लगाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें कलंकीधर बनना है। मैं तो सभी आत्माओं, प्रकृति और जीव जंतु सहित सबको सुख देता हूँ, फिर भी लोगों ने हमको बदनाम किया। विचार करो, मैं सबको स्वीट होम ले जाने के लिए आया हूँ, पतित आत्मा को पावन बनाने आया हूँ। लोग तो ऐसे ही कह देते हैं फलाना स्वर्ग गया या निर्वाण धाम गया, परंतु कुछ समझते नहीं। अच्छा, एक ने गया, फिर दूसरा ने गया, फिर दुनिया में इतना दुख क्यों? वास्तव में शिव बाबा कहते हैं, बच्चे पावन दुनिया 2 है, एक है मुक्ति धाम और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। एक को शिवपुरी कहेंगे, दूसरी को विष्णुपुरी कहेंगे, और यह अभी रावणपुरी है। परमपिता परमात्मा को ही सुप्रीम राम कहा जाता है। राम कहते ही बुद्धि परमात्मा की तरफ जाती है। भगवान कहते हैं तुम पर हमको बहुत तरस पड़ता है और तुमको दुनिया पर तरस करनी चाहिए। बाबा कहते हैं यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। गीता में लिखा हुआ है कि भगवान ने बहुत गाली खाई थी। गालियां उनको भी और तुमको भी, दोनों को मिलेंगे। समझो ये तुम्हारे लिए सौगात है, आगे बढ़ने का रास्ता है। किसी ने कहा शायद
चौथ का चंद्रमा देखा होगा। तो ये सब तो दंत कथाएं हैं। दुनिया में बहुत गंध होते रहते हैं। मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवर को मारते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। बाबा आकर इस महामारी से आजाद करा देते हैं। सभी आत्माओं को विकर्म विनाश करा देते हैं और कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम का रास्ता अपना तय करो। तुम वास्तव में परम धाम के रहवासी हो, निर्वाण धाम के रहने वाले हो, और तुम्हारा पहला जन्म स्वर्ग में था। बाबा कहते हैं, बच्चे बुद्धि से समझो कि मान लिया जाए कि बुद्ध निर्वाण धाम में गया, तो उनके फॉलोअर बौद्धि यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं। देखो बाबा ने कितना सुंदर क्वेश्चन किया। कहते हैं पैगंबर है। पैगंबर है ना, परमात्मा नहीं है ना। जब परमात्मा आते हैं तो सभी मनुष्यों को पार निर्वाण अर्थात परम धाम ले जाते हैं। यहाँ तो एक एक मनुष्यों से बहुत माथा मारनी पड़ती है। सतयुग ऐसे ही थोड़ी स्थापना होती है, बहुत विघ्न पड़ते हैं। इसलिए बच्चे सावधानी से चलना। हम सब का मालिक एक है और हम सब का मालिक मम्मा बाबा है। बाबा ने आकर कहा, बच्चे माया के तूफान तो लगेंगे, लेकिन तूफान में तुमको उड़ना नहीं। पूछना चाहिए ब्रह्मा बाबा से कि बाबा आगे की श्रीमत क्या है। आप नंबर 1 में हैं, तो कौन कौन से तूफान आता है। देह अभिमान है नंबर 1 तूफान। मीठे बच्चे, मैं आत्मा विनाशी हूँ और शरीर विनाशी है। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। यह शरीर रूपी कपड़े बदलकर और नई दुनिया में जाना है। श्रेष्ठाचारी राम बनाते हैं। इसमें तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे बस सदैव तात लगी रहे। एक शरीर छोड़ना है, फिर नई दुनिया में दूसरी शरीर लेना है। यहाँ के तो नाम ही नहीं। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, दुनिया में बम्स की ट्रायल हो रही है, पावरफुल बम्स बना रहे हैं। अब ध्यान दो, बाबा क्या पढ़ा रहे हैं। सृष्टि का सृजनहार है। कैसे सृष्टि नरकमय स्वर्ग में बदलेगी, याद करो, बेड़ा पार लग जाएगी। बाबा कहते हैं, बच्चे यज्ञ जप तप आदि तो जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हो। लोग पोप से भी आशीर्वाद लेते हैं, पर आज तक किसी का देह अभिमान छूटा। अब बाबा कहते हैं, आत्मा निश्चय करो, नाटक पूरा हुआ। 84 बर्थ तुमने ले लिया, अब चलो घर। बहुत यहाँ जिंदगी जिया, बहुत कष्ट में रहते हो। अब अपने को समझो, मैं अशरीरी हूँ। समझो, अब 15 मिनट मेरा टाइम है। तो अब तो हमें घर याद आएगी ना। इसलिए बाबा ने कहा, जो आँख से दिख रही है सब भूलते जाओ, सब भूलते जाओ और आ जाओ अपने घर। कलयुगी मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष चलेगा, तो सोचो कितना घोर अंधियारा है। तुमको मालूम है कि हम यहाँ मेहमान हैं। अब हम घर गए कि गए, तो रात दिन का फर्क हुआ ना। भगवान तो निराकार है, फिर तुम रघुपति राघव राजा राम क्यों कहते हो। आत्माओं का बाप तो निराकार है ना। समझाने की फर्स्ट क्लास की युक्ति चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। 21 जन्मों को सुख शांति लेना है। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ है अज्ञान। ज्ञान दाता परम पिता परमात्मा, और जो अज्ञानी मनुष्य हैं वह मेरे बारे में कहेंगे सर्वव्यापी। बाबा ने कहा, बच्चे अंदर जो भूत है 5 विकारों का, वह समस्त भूमंडल में सर्वव्यापी है। शिव बाबा तो परम धाम में रहते हैं। शिव बाबा ने मुझ आत्मा को एडॉप्ट किया। अब मुझे घर जाना है।
सोचो बच्चे, तुम परम धाम से कैसे आए थे? बस अशरीरी, बस उसी तरह तैयार हो जाओ। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनः जन्म नहीं लेते हैं। बाबा एक बार री इनकारनेट करते हैं। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, अब बाबा ने ब्राह्मण को पढ़ा पढ़ा कर फिर देवी देवता बना देते हैं। सुंदर से श्याम और श्याम से सुंदर, यह खेल है। भारत काम चिता पर बैठकर काला बना है। भारतवासी हैं और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, बाकी और धर्म वाले नहीं कन्वर्ट होते हैं। इंडियन में फर्क ही नहीं दिखाई देता, वहाँ जाकर शादी करते हैं और क्रिश्चियन कहलाने लगते हैं, फीचर्स ही बदल जाती है। अब फिरका में भी जाके शादी कर लेते हैं। अब बाबा बहुत विशाल बुद्धि देते हैं चक्र को समझने के लिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। सर्वव्यापी कहना अर्थात डायरेक्ट परमात्मा को गाली देना हुआ। जो जन्म मरण से रहित है, तुम उसको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हो? कभी कहते हो नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हो ओ गॉड फादर, फिर कहते हो कि हमको भगवान का साक्षात्कार हो जाए। तो नाम रूप भी नहीं है तो साक्षात्कार क्या होगा? बाबा एक एक बातों पर बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। कई बच्चे तो श्रूड बुद्धि होते हैं, झट समझ जाते हैं, और कई बच्चे समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं अंत में तुम्हारी भी अवस्था अच्छी होगी। तुम्हारा पहला फर्ज है अमृत वेला उठो और सिमर सिमर सुख पाओ। भर लेटे रहो परंतु नींद नहीं आनी चाहिए, यह भी ध्यान रहे। अपना हट कर बैठना चाहिए, मेहनत है ना, स्वर की बात सही लेनी है। वैद्य लोग भी दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए, यह भी दवाई है। अमृत बेला उठना यह तुम्हारा इलाज है। रास्ता बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचकर पढ़ाते हैं। यह सब बात तुमको समझ कर समझानी है। बाबा ने पुनः हम बच्चों को ध्यान खिंचवाई। बच्चे तुम सोचो, हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी नशे में चूर रहो तो भरपूर निश्चित हो जाएंगे। अपना और दूसरों को कल्याण करना है। बच्चे पहला लेसन है अमृत बेला उठना और ज्ञान सागर के ज्ञान को मनन करना। मनन कर कर स्वयं को भरना, फिर बांटना। एक अव्यभिचारी याद में रहो, देहमान छोड़ दो, स्वयं को आत्मा निश्चय करो। यह बहुत बहादुरी भरी सेवा है। बाबा ने पुनः कहा बच्चे, अमृत बेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर एक कर्म करो तो सिद्धि मिलेगी। अमृत बेले से रात तक जो भी कर्म करो विधि पूर्वक करो तो सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़ी से बड़ी सिद्धि क्या है? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सुखों की लहरों में लहराते रहो, सुखों की खंगियां मारते रहो, खुशी की लहरों में लहराते रहो। तुमको देखे और उसको देवी देवता दिखे, यह प्रत्यक्ष फल है। फिर भविष्य फल तो और मीठा है। इस समय प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से भी बहुत बहुत ऊंचा है, क्योंकि भगवान साथ में है। अभी अभी किया और अभी अभी मिला, इसी को तो प्रत्यक्ष फल कहते हैं। भगवान ने पुनः गाइडलाइन देते हुए बच्चों को ध्यान खिंचवाया। बच्चे स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे बन के रहेंगे। और न्यारे और प्यारे जहाँ रहेंगे वहाँ मैंपन टच नहीं कर सकता है। मैंपन की कोई जगह नहीं है। तो प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम सभी के लिए बाबा ने इतना सुंदर गाइडलाइन दिया कि बच्चे विघ्नों से घबराना नहीं। अमृत बेला तुम्हारा फर्स्ट लेसन है, अमृत बेला तुम्हारा दवाई है। तुम हट से भी बैठो लेकिन अमृत बेला बैठो, अमृत बेला उठो। नाम ही है अमृत प्लस बेला।
अमृत प्राप्त करने का समय तो वह है पुरुषोत्तम संगम युग। शिव बाबा जो यह अमृत बेला उठने को जो सलाह दिया, हम सभी बच्चे मिलकर उसको फॉलो करेंगे और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और लोगों को उमंग उत्साह में लाने के लिए स्वयं को भरना बहुत जरूरी है। ओम शांति।